साल के बाद तो लोगों की हालत ही बेकार हो गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस सिलेंडर बढ़ गया है, एलपीजी बढ़ रहा है, सभी कुछ बढ़ रहा है। और दूसरे लोगों के पास रोजगार कहाँ है? किसके पास रोजगार क्या है? हुआ है। ना ना कुछ नहीं, कारोबार अब खत्म हो गया। बल्कि कारोबार ही सबसे बड़ी चीज है। कारोबार जब चलेगा आदमी का, सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। बस बना रहा है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि बोल रहा है कि ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में हैं। सहारनपुर का कुछ परिचय हम आपको पहले बता देना चाहते हैं। सहारनपुर का जो परिचय है बहुत ही ऐतिहासिक परिचय है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय समाजवादी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पे नज़रबंद कर रखा गया था। उस समय काशी रशीद मसूद थे, सांसद थे समाजवादी पार्टी से, नज़रबंद करके रखा गया था। 12 दिनों तक उनके साथ उनके लिए खाना लेकर जाते थे। काफ़ी उस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। आज भी इसी विधानसभा में है, उसी ज़िले में है। लोगों से बात करने पहुंच चुके हैं कि क्या चाहती है जनता, क्या चाहता है उत्तर प्रदेश और क्या चाहता है सहारनपुर। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके 4.5 साल में अगर सरकार रही है तो कैसी रही है। शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे और भी जो यहाँ के लोगों का कॉमन से मुद्दे हैं उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर शादाब। कैसा रहा सरकार 4.5 साल का? 4.5 साल में देखिएगा आप कितनी महंगाई बढ़ गई है। कोरोना काल के बाद तो लोगों की हालत ही बेकार हो गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस सिलेंडर बढ़ गया है, एलपीजी बढ़ रहा है, सभी कुछ बढ़ रहा है। और दूसरे लोगों के पास रोजगार कहाँ है? किसके पास रोजगार क्या है? और तीसरे दिन चलता है कि ये महंगा हो गया है, महंगा। पेट्रोल की कीमत एक पैसा घटती है तो न्यूज़ बन जाता है, और जब बढ़ती है तो कोई न्यूज़ नहीं आती। पेट्रोल का हालत देखिए, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। बताइए क्या महंगाई नहीं है? रोजगार, महंगाई, एक आम आदमी कहीं भी खुश नहीं है। महंगाई को लेकर इतना परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है वो। उसको कुछ भी सहूलियत नहीं है, किसी भी तरह की सहूलियत नहीं है। पहली बार रोजगार नहीं है, रोजगार है भी तो कम है। कोरोना के बाद बहुत सारा कम हो गया है, किसी के लोगों के पास काम ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो माहौल चल रहा है सांप्रदायिक हिंसा वाला माहौल, ये उत्तर प्रदेश का माहौल है। ये धर्म जाति हमेशा हर चुनाव में मिलता है। इस बार भी लगता है इस पे वोट बैंक ये तो डे बाय डे बढ़ता ही है। हिंदुस्तान के अंदर यूपी का ही इश्यू नहीं है, हिंदुस्तान ये यूपी में तो डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसी है। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट क्या करती है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चीन चाइना, कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान को चेतावनी दी जाती है और चाइना को कुछ भी नहीं बोला जाता है। बताइए क्या बोला जा रहा है चाइना पे? कितना हो रहा है? 2022 का मुद्दा है। क्या होगा मुद्दा आपके हिसाब से? क्या मुद्दा होना चाहिए? बहुत सारे इशू हैं। सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है। महंगाई, रोजगार, हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारा है। रोजगार, शिक्षा पे क्या बोलेंगे इस बार? शिक्षा का जो बदलाव है, शिक्षा पे बदलाव कैसा होना चाहिए? शिक्षा का बदलाव तो तभी देखा जाएगा ना जब स्कूल खुलेंगे अच्छी तरह से। तब पूरी तरह कोरोना चला जाएगा, तब स्कूल चलें, तब पता चले कुछ। बताइए आप ही। तो अभी कोरोना नहीं गया है? अभी कहाँ जाने लग रहा है, अभी है थोड़ा, अभी है थोड़ा। अभी। हाँ, 22 का जो मुद्दा रहा, जो सब चीज़ रही, इतनी सरकारें आई और गई। मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, उससे पहले भी सरकारें रहीं। 3-4 सरकारों में किसने अच्छा काम किया है और किससे ज़्यादा शिकायतें निकली? इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। बाकी कम्युनलिज्म आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। संप्रदायवाद कितना बढ़ गया है। जरा सी बात पे झगड़ हो जाते हैं, इशू बन जाता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बस, और कुछ नहीं है। किसानों पर बात करते हैं। किसान, क्योंकि सहारनपुर है, यहाँ पे भी लोग ज़्यादातर किसानी से जुड़े हुए हैं। गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। बागपत पीछे ही है, जो पूरा जाटों का इलाका, ये थोड़ा सा गुज्जर मुसलमान लोगों का इलाका है। इस पे जो किसानों से रिलेटेड इशू है निकला है, लगता है इससे वोट कम होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल कम होगा। सरकार ने फॉर्मल लॉ बनाया है। मुझे आप एक बात बताइए कि किसान जो है लड्डू खा के खुश हैं, आप उन्हें रसगुल्ला क्यों खिलाना चाहते हैं? वापस ले लीजिए इनको बिल्कुल, फिर तो आपको झेलना पड़ेगा। भाई मैं तो लड्डू खा के खुश हूँ, आप मुझे रसगुल्ला क्यों खिला रहे हैं? यही बात सर किसानों की है। आप वापस ले लीजिए, बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको। मैं तो पूरी तरह किसानों के साथ हूँ अपने। ठीक है, क्योंकि वो अन्नदाता है। ठीक है। यहाँ पे सहारनपुर से ही आज़ाद रावण है, भीम आर्मी के। लगता है कुछ गणित होगा, क्योंकि मायावती भी यहीं से। मायावती साफ है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से साफ है मायावती। चंद्रशेखर आज़ाद का आने से देख लेना आप। अब नहीं तो अगले इलेक्शन में बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्योंकि वो घर पे बैठी हैं, बिल्कुल करती ही नहीं कुछ भी। सड़क पे आना चाहिए ना पब्लिक इश्यूज के लिए। आप रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? ये बताइएगा आप मुझे। एक ट्वीट करने देने से कुछ नहीं होता। अखिलेश भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। सड़क पे कांग्रेस है, देख लीजिएगा आप। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस, हाँ, प्रियंका गांधी सड़कों पर नजर दिख।
अभी कई पार्टियां उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी है, अवैसी की पार्टी है और जो छोटी पार्टियां हैं। लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो यूपी में भारी आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा सिवाय गाजियाबाद के आसपास, जो दिल्ली से अटैच इलाका है उसके पास, बस उसके अलावा कोई रोल नहीं रहेगा यूपी में कहीं भी। ठीक, बोलेंगे सर कुछ? बस हमारा तो थोड़ा यही मुद्दा है कि थोड़ा कारोबार चल जाए, कारोबार की वजह से परेशान हैं लोग बाग, और कोई बात नहीं है। बस बाकी तो 4.5 साल में आपके क्षेत्र में यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस हुआ है? ना कुछ नहीं, कारोबार अब खत्म हो गया। बल्कि कारोबार ही सबसे बड़ी चीज़ है। कारोबार जब चलेगा आदमी का सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है कौन जीत रहा कौन आ रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। बस 22 का मुद्दा आपके लिए कारोबार रोजगार है? कहाँ, बस रोजगार ही है जी, सबसे बड़ी बात रोजगार की है। मुफ्त शिक्षा की बात की जाती है, मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। कोविड के समय सर कैसा रहा था? कोविड का समय बहुत बुरा है यार। सहारनपुर की जो स्थिति कैसी रहती है, यहाँ की अस्पतालों की स्थिति पहले बताइए कैसी है? ये तो सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा मीडिया दिखाता है, सारा मीडिया दिखाता है कैसी हालत रही, सबको पता ही है। नहीं अस्पताल, आपके क्षेत्र के अस्पताल कैसे हैं, स्थिति बताइए। बस ठीक ठाक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। चल रहा है। तो इस बार जो रोजगार का मुद्दा रहा, हर चीज़ के मुद्दे हैं, जो अभी यूनिट फ्री, बिजली फ्री की बात कही जा रही है, नाम बताएंगे? नाम क्या पड़ेगा सर? राव शाहरुख। हाँ? राव शाहरुख। ठीक। जो इस बार अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है, पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप युवा है इसलिए पूछ रहे हैं। बिजली माफ होगी, लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में? देखेंगे जी जब होगा कुछ अभी क्या बता सके। 10 लाख रोजगार से आपके पास रोजगार है कि नहीं है बताइए? अल्लाह का शुक्र है, रोजगार है। ठीक है, तो आप रोजगार है, आपके जानने पहचानने में बहुत लोग होंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा। ठीक है, बहुत से के पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं। तो इससे लग रहा है कि अखिलेश यादव के वोट बैंक पे फर्क पड़ने वाला है। 10 लाख रोजगारों को उन्होंने बात की है। आप बताइए सर। जी पूछिएगा। 10 लाख रोजगार जो उन्होंने बोला है पहली कैबिनेट में हम देंगे, अखिलेश यादव ने जी, उस पे लग रहा है कि फर्क पड़ेगा? देखिए बोलते सब हैं लेकिन देता कोई नहीं है। इन्होंने भी बोला था इतने करोड़ नौकरियां देंगे, किसको दी और छीन ली लोगों की, बताइए छीनी कि नहीं? इन्होंने तो 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दिया है। कहाँ दिए, किसको दिया? मुझे तो लगता नहीं किसको मिला है। मेरे आसपास पड़ोस में किसी को मिला हो मैं तो एक को मानूं, एक मेरे पड़ोस में हो तो मैं मानूं ना उसको, किसी को मतलब बस डेटा तैयार किया जा रहा है, बस बना रहा है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि बोल रहा है कि ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। 15 लाख भी कहा था, किसके खाते में आए बताइएगा, कहाँ है? अब अखिलेश यादव वो कर लें, वादा कर लें मैं भी 25 लाख दे दूंगा, फिर वो जाके उनकी सरकार आएगी वो भी ऐसा। आम जनता को कुछ नहीं मिलता है, आम जनता सिर्फ पिसती है और कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सियासी जंग चालू है। अभी 6 महीने बस बाकी हैं चुनाव के। 6 महीने के बाद पता चल जाएगा कि अगला अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर से वही लोग होंगे जो अभी है मौजूद है। सरकार की आलोचना करना जनता का अधिकार है और सरकार को उन बातों को सुनना भी चाहिए। अभी हम सहारनपुर ज़िले में हैं, गांव ये विधानसभा नकुड़ है। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ मुद्दाओं पर बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।